सपनों से जुड़ी एक खबर ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो प्रमुख हैं टेड्रोस गैब्रियल एथनोमस ने कहा है कि महामारी खत्म होने का सपना देखना दुनिया शुरू कर सकती है। वैक्सीन के आहट के बीच इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? वैक्सीन जो अभी यूके ने अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंतर्गत, तो डेफिनेटली वैक्सीन हम कह सकते हैं कि इट्स अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस पैंडेमिक। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम ये सोशल वैक्सीनेशन को यूज करते हुए अगर हम संयमित रखें अपने आप को, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने डेली लाइफ को स्टार्ट करना है, मास्क का प्रयोग करना है, बीमार हो तो अपने आप को घर पे आइसोलेट करें, टेस्ट कराएं, इन सब का पालन करते हुए डेफिनेटली हम इस पैंडेमिक के एंड की तरफ एक स्टेप ले चुके हैं और बहुत जल्दी हम इससे विजय पा सकेंगे। डॉक्टर नीरज, जैसे वैक्सीन के आने की खबर है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी लोगों के जहन में खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो अमीर देश हैं वैक्सीन उनकी पहुंच में ज्यादा होगी, जो विकासशील देश हैं या जो दूसरे नंबर के देश माने जाते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कह लें या आर्थिक प्रगति के आधार पर मान लें, वहां के लोगों का मानना है कि उन तक वैक्सीन के पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। इन सब जो उलझन है इस पर एक बतौर स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पैंडेमिक ने एक बात फिर से रीइंफोर्स किया है कि सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई एक अपने आप को बाकी से आइसोलेटेड नहीं देखे। इस पैंडेमिक ने किसी भी देश में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। तो अगर कोई अमीर देश अगर ये सोचे कि मैं अपने लोगों को वैक्सीनेट कर देता हूं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सोचना काफी गलत होगा। ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी इन्फेक्शियस पैंडेमिक एपिडेमिक चल रहा है, वो किसी के भी देश में जस्ट एक फ्लाइट अवे है। एक जहाज में कोई बैठ के, एक एरोप्लेन में बैठ के उसके देश में पहुंच गया तो बीमारी वापस से वही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि विश्व के सारे देशों को, चाहे अमीर हो गरीब हो, उन सभी को साथ मिलकर जो भी वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं किस वे में एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके जल्दी से जल्दी पैंडेमिक को कंट्रोल किया जाए, उस पर काम करना पड़ेगा। और आई एम श्योर सारे देश ऐसा ही सोच रहे होंगे, कोई अपने लिए सिर्फ बचा के रखने के बारे में नहीं सोच रहा होगा। डॉक्टर नीरज, एक अहम सवाल ये भी है कि क्या वैक्सीन के आ जाने से कोई कोरोना संक्रमित नहीं होगा, कोई कोरोना से किसी की जान नहीं जाएगी? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को टीका लग गया तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेगा? लोगों में एक ये मैं कहूंगा मिसकंसेप्शन है कि उन्हें लगता है कि वैक्सीन आते ही ओवरनाइट सारा कुछ सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जो वैक्सीन होती है किसी भी बीमारी के अगेंस्ट उसकी एक एफिकेसी होती है। एफिकेसी का मतलब कि जो आइडियल सिचुएशन में जैसे ट्रायल सेटिंग में हम करते हैं उससे हमें एफिकेसी का पता चलता है। जब रूटीन वैक्सीनेशन के लिए हम लॉन्च करते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस का पता चलता है कि ओके रियल वर्ल्ड में ये कितना इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, जो भी अभी वैक्सीन जो कैंडिडेट वैक्सीन है उनकी एफिकेसी काफी ऊपर दिख रही है। 90 के नीचे तो मुझे कुछ खास पता नहीं है कि 90 के नीचे वाला कोई वैक्सीन है। इस वे में काफी एफिकेशियस है, लेकिन फील्ड में आने के बाद वो कितना इफेक्टिव रहेगा वो एक देखने की चीज है। वैक्सीन लगने से आप बीमारी से बिल्कुल बच जाइएगा ये सोचना बहुत गलत है। इन्फेक्शन आपको तभी भी हो सकता है। वैक्सीन का मेन काम होता है कि अगर आप इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो आपकी बीमारी कॉम्प्लिकेट ना हो, इसमें वो मदद करता है। वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं, आप इन्फेक्शन नहीं फैला सकते, ऐसा सोचना थोड़ा गलत होगा। इसलिए सारी सावधानी बरतते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें जब से नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से चल रही हैं। उनमें कुछ भ्रामक खबरें भी होती हैं जो हमारे श्रोताओं को परेशान करती हैं और वो जानना चाहते हैं कि इसमें सच क्या है। ऐसी ये खबर है कि अस्थमा के जो मरीज होते हैं कोरोना का खतरा उनमें कम होता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट जो भी लोग हैं जिनमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, चाहे अस्थमा हो, सीओपीडी की बीमारी हो, उनका एयरवे ऑलरेडी काफी रिएक्टिव होता है। उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होगा जिस बीमारी में एयरवे को और वो रिएक्टिव करता है तो ऐसे लोगों में इनफैक्ट बीमारी के कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, न कि वो इस बीमारी से बचे हुए हैं। तो जो भी एस्थमेटिक सीओपीडी या कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस वाले पेशेंट्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है। एक और खबर है कि डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी में क्या कुछ ऐसा खास होता है जिससे कोरोना संक्रमण ये बढ़ने नहीं देता है? ऐसा कोई पब्लिश्ड एविडेंस नहीं है कि ये डार्क चॉकलेट या ग्रीन टी पीने से कोविड नहीं होगा या ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ग्रीन टी के अपने फायदे हैं, बट इसके भरोसे आप अपनी लापरवाही न करें, अपना ध्यान रखें, जो भी प्रिकॉशंस हम बता रहे हैं वो लेते रहें। डॉक्टर साहब, अब चूंकि भारत में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, शॉपिंग मॉल भी खुल गए हैं, ऐसे में जब स्टोर्स के अंदर शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं वो कितना सुरक्षित है और अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या एहतियात बरता जाए?
जो हमारी लड़ाई है एक इनविजिबल एनिमी के विरुद्ध है। तो इसलिए जो सतर्कता ही हमारी जान बचा सकती है। अनलॉक के बाद डेफिनेटली हम अपनी लाइफ एक बंद घर में पूरे समय नहीं बिता सकते हैं। हमें अपने डेली नेसेसिटी की चीजें लेनी होगी, रूटीन लाइफ हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सतर्कता के साथ ही हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप स्टोर में जा रहे हैं तो सबसे पहला रूल आप ये फॉलो करें कि अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई सिम्टम है, तो डेफिनेटली आप स्टोर में जाने से बचें। अगर आप ठीक है, आप स्टोर जा रहे हैं, तो ये इंश्योर करें कि आप मास्क पहन के जाएं, अपने साथ हैंड सैनिटाइजर कैरी करें, कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग जितना फॉलो कर सके, लोगों से फिजिकली डिस्टेंस रह सके, आप रहिए। तो इन सब चीजों के साथ आप अपना नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे और दूसरों को बीमार भी नहीं करेंगे। जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से लोग अपने अपने काम धंधे पर वापस लौट गए हैं। भारत में एक लोक संस्कृति में एक परंपरा है ढोल बजाने की। कई अवसरों पर, पारंपरिक धार्मिक अवसरों पर भी ढोल बजाए जाते हैं और गांव में ऐसे भी कई आयोजन में ढोल बजते हैं। क्या इससे भी वायरस फैल सकता है? संक्रमण का खतरा है? बिल्कुल, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो शादी हो, किसी का जन्मदिन के अवसर पे ढोलक बजाने गए, तो एक लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। जो सोशल वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, अगर वो फॉलो नहीं करे, अगर उसमें कोई संक्रमित व्यक्ति शामिल है, अगर संक्रमित व्यक्ति शामिल है तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। जो भी काम करने जाएं, इनका ढोलक बजाना काम है, तो ये इंश्योर करें कि बाकियों से थोड़ा अलग रहें, मास्क पहने। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपना काम कर सकेंगे। और हमारी जिम्मेवारी भी है कि अगर कोई इस रूल को फॉलो करके नहीं दिखता है तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपके चलते किसी और की जान जा सकती है, कोई और ज्यादा बीमार पड़ सकता है। उनको समझाने की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि एक दूसरे की मदद करके हम इस बीमारी को रोक पाए। डॉक्टर साहब, जब से वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल शुरू हो गए हैं, अब लोगों का पूरा जो फोकस है वो वैक्सीन पे शिफ्ट हो गया है। क्या वैक्सीन लगने के बाद इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और क्या कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा? तो देखिए, जो भी वैक्सीन जो जनरल पॉपुलेशन के लिए अप्रूव होगा, उसमें ये पहले इंश्योर करते हैं कि कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग या कोई ऐसा साइड इफेक्ट न हो जिससे किसी भी इंसान को ज्यादा परेशानी हो। जो मामूली साइड इफेक्ट, जैसे कई बार वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा सा किसी लोगों को फीवर आ जाता है, जहाँ इंजेक्शन लगा वहां पे दर्द हो सकता है, तो इस तरह के मामूली साइड इफेक्ट तो किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकते हैं। बट ये आप इंश्योर करके ही सरकार या DCGI जो हमारे अप्रूविंग बॉडी है, ये सारे साइड इफेक्ट को ध्यान में रख के किसी के लिए कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज न हो, तभी अप्रूव करती है। तो आप निश्चिंत रहें, इस तरह की कोई भी साइड इफेक्ट के चांसेस नहीं के बराबर होंगे। वैक्सीन सबसे पहले किन लोगों को दी जाएगी और कितनी कारगर रहेगी? वैक्सीन के जो प्रायोरिटी लिस्ट है जो तैयार की जा रही है, आई एम श्योर की जो भी एजेंसी तैयार कर रही है, गवर्नमेंट एजेंसी, उसमें जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, जो वल्नरेबल ग्रुप है, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर हो, जो एल्डरली लोग हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं, तो इनको डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलने की चांसेस हैं, जो कि लिस्ट तैयार होगा उसके अकॉर्डिंग। और फिर धीरे धीरे जो रिलेटिवली हेल्दी लोग हैं उनको भी ये वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये लिस्ट तैयार हो रही है एंड आई एम श्योर कि जल्दी ही ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा।